नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज 27 नवंबर है, तो आज दिल्ली पुलिस के 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। हमने भी सोचा कि आपके सामने पूरे पेपर का एनालाइज करेंगे, सभी सवाल को आपके सामने लाएंगे, लेकिन फिर यूट्यूब पर देखा तो बाढ़ आई हुई है। हर कोई पेपर का एनालाइज कर रहा है, हर कोई पेपर के क्वेश्चंस को ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ जगह पर तो ये भी हो रहा है कि कुछ जो सवाल हैं जो आए हैं वो भी आ रहे हैं, कोई नहीं भी आए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं टीचर्स के साथ भी गड़बड़ कर रहे हैं। वो पता नहीं कौन कहाँ से सवालों को टीचर्स को तक पहुँचा रहे हैं। तो अभी हमारा भी पूरा यही इरादा था कि भाई हम आपके सामने हर एक सवाल पर डिस्कस करें, लेकिन फिर हमने इरादा बदल दिया। हम नहीं चाहते कि आप पर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाए। हल्का सा हम सवालों के बारे में हल्का सा डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपको आगे क्या सोचना है, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा बोझ बढ़ने की बजाय बोझ को कम किया जा सके। हम सिर्फ वो चीज़ लेंगे। तो अभी हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से हल्का सा बस इशारा करेंगे, सिर्फ हल्का सा, जिससे कि आप पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। ठीक है। तो जैसा कि मुझे ये भी उम्मीद है कि जो भी अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं आप में से, उन सभी तक सारे क्वेश्चंस पहुंच चुके होंगे। अब बहुत सारे तो ऐसे हैं, जैसे मेरे पास भी कई भाइयों का फोन आया, बोल रहे हैं जी सुबह से बस एनालाइज ही देखे जा रहे हैं हम भी, और एक मेंटली प्रेशर बन चुका है उनके ऊपर कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या करें क्या ना करें। सबसे बड़ी समस्या यही है छात्रों के सामने कि 4 दिन बाद एग्जाम है तो करें क्या, कल एग्जाम है तो क्या करें, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें उभर कर आती हैं। जैसे अभी एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया, बोलते हैं भाई सुबह से ये लग रहा कि सभी सवाल इजी तो आते जा रहे, हमारे हिस्से में क्या बचे भाई। तो भैया इजी सवाल तो बहुत सारे हैं, टफ सवाल बहुत सारे, मॉडरेट सवाल बहुत सारे हैं। कभी ना इजी खत्म होते हैं, ना टफ खत्म होते हैं, ना ही मॉडरेट खत्म होते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग से निकालना है। हल्का सा सवालों पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मैं उठा लेता हूँ सवाल जो हमारे पास है। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन पूरे को हम नहीं देखेंगे। तो जैसे आज के पेपर के अगर पहले फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग और थर्ड मीटिंग में से हम कुछ सवालों को ले रहे हैं, तो जब बात हम करंट अफेयर्स की करते हैं भाई, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हॉट मैटर रहा इस बार। बहुत सारे लोगों ने अब हमारे वीडियो पर भी कमेंट किए, भैया आप करंट अफेयर सप्ताह में 1 दिन लाइए, रोजाना करंट अफेयर्स कराइए, बहुत सारे भाइयों ने। लेकिन अब सोच कर देखिए कि हम महीने में 1 दिन एक करंट अफेयर्स की वीडियो बना रहे हैं, महीने का 1, और बहुत सारी जगह पर रोजाना करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई जा रही है। और हाल देख लेना कि हमारी महीने की एक वीडियो में ही कितना सफिशिएंट था, वो आपको मालूम हो जाएगा। तो आ जाते हैं करंट अफेयर्स के। कह रहा भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सुबह की मीटिंग में था, भारत का सबसे प्रदूषित शहर झरिया। लिखूं? नहीं लिखूं, टेंशन ही नहीं देने मुझे, ना मैं लेना चाह रहा हूं टेंशन, ना ही आपको टेंशन देना चाह रहा हूं। मजे में पढ़िए, मजे में देखिए वीडियो को, और अंदाजा लगाइए कि कहां पर आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। बस ये सोचना है, बस हमें बस उससे बचना है। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर झरिया। सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को जो दिया गया, वो कौन सी भाषा के लिए दिया गया? सिंधी भाषा के लिए। कुछ नहीं करना, जनवरी 2020 की हमारी करंट अफेयर्स को उठाकर देखिए, दोनों क्वेश्चन उसी से हैं भाई। आगे चलते, फीफा वर्ल्ड कप अगले वाला कहां होगा? हमारी जो स्पोर्ट वाली है उसको देख लीजिए, सारे आयोजन मिल जाएंगे, कौन सा कहां हुआ और कहां होने वाला है। ठीक, छोटी सी वीडियो है, अभी 4 दिन पहले अपलोड की है, उसको चेक कर लीजिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अलग मीटिंग का था, हु इज हु उठाकर देख लीजिए, मिल जाएगा। यूएनओ के हेड महासचिव हु इज हु देख लीजिए, हमारी मिल जाएगा आपको। ठीक, इसके बाद किसान रेल, पहली किसान रेल के बारे में भी सवाल आया है, वो भी दे रखा हमने, उसको भी चेक कर सकते हैं आप। फिर पुरस्कार सम्मान की बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित है। जो भी सवाल बन रहा है, गारंटी की बात है, जो पुरस्कार सम्मान में है वो मिल रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न। अगला सवाल है, गुलबेनकियन पुरस्कार किसको मिला? तो ग्रेटा थुनबर्ग को मिला गुलबेनकियन पुरस्कार। और एक इससे अगला सवाल पूछा गया उसी मीटिंग में, पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसको मिला? पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, जिनके नाम पर दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना भी चालू हुई,
महालनोबिस मॉडल जो बोलते हैं हम, दूसरी पंचवर्षीय योजना को, तो उनके नाम पर पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार सी रंगराजन को मिला है। ये भी अब देखिए, गुलबेनकियन पुरस्कार और पीसी महालनोबिस पुरस्कार, हमने जो प्राइज एंड ऑनर की जो वीडियो डाली है उसमें एक ही स्लाइड में दोनों लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं भाइयों। प्राइज एंड ऑनर, मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं डाली तो मैं इसको आपके सामने लगा रहा हूं, उसको जरूर चेक कर लेना, क्योंकि प्राइज एंड ऑनर्स से संबंधित सवाल आ रहे हैं, एक एक मीटिंग में दो सवाल आ रहे हैं, और पक्का है कि उसी छोटी सी वीडियो में पक्का मिल जाएगा भाई। गुलबेनकियन अवार्ड और पीसी महालनोबिस अवार्ड बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन हमारी एक ही स्लाइड से दोनों क्वेश्चन है। मेरा यकीन मत करो भाई, वीडियो देख लीजिए, मैं लगा रहा हूं आपके सामने, आप उसमें जाइए और देख लीजिए भाई। यूएनओ महासचिव बता चुके हैं हम, ठीक है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर पूछा है, रामनिवास गोयल जी हैं, ठीक है। 500 T20 केरन पोलार्ड ने खेले हैं, ठीक है। बाकी एक नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन भी आया है सुबह की मीटिंग में, नोबेल पुरस्कार से। तो मतलब सभी मीटिंग्स में सवाल जो है पुरस्कार सम्मान से भी रिलेटेड आ रहा है। आपको सरस्वती सम्मान हो या नोबेल पुरस्कार हो या गुलबेनकियन पुरस्कार हो या पीसी महालनोबिस पुरस्कार हो, सारे पुरस्कार आपको एक ही वीडियो में मिल रहे हैं। छोटी सी वीडियो, 15-20 मिनट की वीडियो, और इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई, इससे ज्यादा क्या लोगे। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है उनसे भी मैं एक ही बात कहता हूं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, जो अभी तक हमारे पास नहीं पढ़े हैं, मैं उनसे कहता हूं आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, अच्छा पढ़ना है। क्या कहता हूं, ज्यादा नहीं पढ़ना, अच्छा पढ़ना है। अगर आप इतने को कवर करके 90% क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये ज्यादा बेटर है कहीं इससे कि आप इसको कवर करके 92% कवर क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आप इतने से एरिया में 90% कर रहे हैं, उससे 10 गुणे एरिया में 92% कर रहे हैं, तो गारंटी की बात है ये कहीं फायदे का सौदा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जितने ज्यादा हम पढ़ाई करते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता भाइयों। जितनी ज्यादा हम फालतू चीजें पढ़ते उतना कंफ्यूजन होता है। तो ज्यादा नहीं पढ़ना, अच्छा पढ़ना है। क्या कह रहा हूं? ज्यादा नहीं पढ़ना, अच्छा पढ़ना है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ना है भाई, सभी को पढ़ना है, लेकिन अच्छा पढ़ना है। अब आप बहुत सारे लगे हुए हैं करंट अफेयर्स डेली 2-2 घंटे की जो पढ़ाई है डेली करंट अफेयर्स पर दे रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने 4-4 घंटे डेली करंट अफेयर्स पर दिया है, और उनके हाथ क्या लगा है, जितना हमने सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब हमारी एक वीडियो कितने की होती थी, 30 मिनट 40 मिनट की, 1 महीने की, उसी में सब कुछ समा गया। 1 महीने में 30-40 मिनट अगर आपने उसको 2 दिन ढंग से दे दिया, वो आपके दिमाग में फीड हो गई। 2 दिन 2-2 घंटे दे दिया, वो फीड हो गई। 90% उसी में से कवर हो रहा भाई। अगर पूरे पेपर का एनालाइज करेंगे, पूरे का, करंट अफेयर्स नहीं सभी का, तो आपके रामबाण एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट्स अगर हैं तो भाई वो 90% से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाए हुए मिल रहे हैं। बहुत सारे कहेंगे कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। तो भैया आप पेपर के एक एक सवाल को मैच कर लीजिए और जो हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उसको देख लीजिए, मालूम हो जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चंस पर चलते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, सभी जानते हैं। साइमन कमीशन के बारे में पूछा, एमएसपी का फुल फॉर्म पूछा। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। सोना किस में घुल जाता है? अम्लराज, एक्वारेजिया में घुल जाता है, यह भी सवाल आया, ठीक है। एक और आया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। दूसरी मीटिंग में जो पूछा, एक ये पूछा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल किसने स्थापित की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। एक मीटिंग में आपसे पूछ रहा है सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, तो भैया ज्योतिबा फुले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज और सत्य शोधक समाज, तो एक में गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, एक में ज्योतिबा फुले जी हो गए। भाई जी अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं प्लीज वो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जितने भी सोसाइटी लिखवा रखी हैं, चाहे वो आर्य समाज, ब्रह्म समाज है,
चाहे धर्म सुधार आंदोलन है, चाहे कुछ भी है, उनके बारे में जो हमने सोसाइटी वगैरह के बारे में लिखवा रखा है, उस पर एक नज़र मार लीजिए, जरूर मिल जाएगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो नोट्स हैं उनमें जो पुस्तकें और लेखक हैं, क्योंकि हर पेपर में पुस्तक और लेखक पूछी जा रही हैं, पुराने से भी आ रहे हैं, नई में भी आ रहा है, लेकिन पुरानी में से भी जो आ रहा है, तो जो हमारे बनवाए हुए नोट्स हैं उनके पुस्तक और लेखक पर एक सरसरी नज़र डालिए, फायदे में रहोगे, पक्का सवाल अटकेगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि भैया नहीं ये करना ही है, अरे इतना तो सभी जानते हैं, बस रिवाइज कर सकते, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने दिमाग में तो है ही यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। आगे बढ़ते हैं। पानी का सबसे ज्यादा घनत्व, क्या लड्डू क्वेश्चन है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, ऐसे ऐसे सवालों पर क्या डिस्कस करें भाई। इसमें कह रहा है कि भारत में कौन से मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, सभी जानते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, अरब सागर का मानसून, गर्मी का मानसून, एक ही बात होती है। अगर लौटते हुए मानसून से कहे तो कहां पर होती है, तमिलनाडु में, कहां पर होती है, पंजाब में। भाइयों यकीन करना, ऑफलाइन स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं तो वो तो खैर देख रहे हैं तो वो तो उन्हें तो मालूम ही है, लेकिन ऑनलाइन के लिए भी बता दें, मैंने क्वेश्चन अभी 25 तारीख में कुछ क्वेश्चन किए बच्चों से फेस टू फेस क्लास के दौरान, जिनमें से 25 तारीख के क्वेश्चन में से ये भी एक था। मैंने ये भी पूछा भारत के पहले रक्षा मंत्री, ये भी मैंने क्लास में पूछा 25 ही तारीख में, तो जो 10-12 क्वेश्चन करे उनमें से 2-3 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। ऑफलाइन अगर 25 तारीख के हमारे स्टूडेंट थे तो वो जरूर चेक कर लेना कि हमने क्या क्या पढ़ाया था, उस आज के पेपर को मैच कर लेना, बहुत कुछ मिल जाएगा। एक सवाल और आ रहे हैं भाई, पाल वंश का संस्थापक पूछा एक में, ठीक है, और सेकंड मीटिंग में दूसरे किसी वंश का संस्थापक भी पूछ रहे हैं भाइयों। मैं आपके पास टेंशन नहीं दे रहा, तो हमारी एक जो है वंश और उनके संस्थापकों की एक वीडियो है, उसको जरूर चेक करिए। वंश और संस्थापक अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी भाई। एक प्रमुख वंश जो हैं, जितने भी प्रमुख वंश हैं, उनके संस्थापकों को एक सरसरी नजर डाल दीजिए भाई। इसको मैं उठाकर रख देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको टेंशन ही होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, पेपर बहुत आसान है, बहुत आसान पेपर आ रहा है, चाहे जीके है, चाहे रीजनिंग है, चाहे मैथ है, बस आपका कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना। सवाल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, मैं भी आज सुबह से सोच रहा था, जब सुबह देखा कि भाई आज सारे एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने खुद इरादा बदल दिया, यार आपको क्यों परेशान करूं मैं। क्योंकि अगर याद रखना, मैंने कंपटीशन के बारे में मैं एक बात कहता हूं, कंपटीशन जो होता है वो पहले होता तैयारी का गेम, लेकिन तैयारी कब तक, एग्जाम से 5-10 दिन पहले तक। आपका पिछले 6 महीने में, पिछले 1 वर्ष में आपने क्या पढ़ा, वो तैयारी है। लेकिन जब आपका एग्जाम नजदीक होता, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन रह जाते हैं, तो उस समय तैयारी का रोल खत्म हो जाता है। उस समय रोल होता है आपकी कॉन्फिडेंस का, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है उसका रोल होता है। अगर आप उस समय स्ट्रेस ले गए भाइयों, तो नुकसान में आ जाओगे। आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है और आप वहां जाकर एग्जाम हॉल में जाकर कांपने लगे, आपको सवाल जो बिल्कुल इजी है वो भी कंफ्यूज होने शुरू हो जाओगे, तो वो बहुत जबरदस्त नुकसान हो जाता है। इसीलिए जब एग्जाम नजदीक आता तो सारा कुछ डिपेंड करता आपका कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका दिमाग कितना शांत है। तो भाई कूल माइंड रहिए, और अगर मैं ही आपको ऐसी चीजें बताऊं कि आपका दिमाग में हलचल हो जाए, तो उसका जिम्मेदार मैं खुद को मानूंगा। मैं इसलिए नहीं चाहता कि आप ऐसी कोई चीज मैं आपको बताऊं। ज्यादा बड़ी वीडियो मैं भी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो पढ़ रखा है अभी तक उसी को ढंग से कवर कीजिए। अगर आपका कल एग्जाम है तो मैं आज ये कहना चाहूंगा, अगर कल एग्जाम है आप कुछ मत पढ़िए। कल अगर जिनका एग्जाम है, जिनका सोमवार में एग्जाम है, बिल्कुल हल्का हल्का पढ़िए, सिर्फ चीजों को रिवाइज करिए थोड़ा थोड़ा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है। दूसरी भाई बात, अभी जैसे आज 27 तारीख में पेपर बिल्कुल इजी है, तीनों शिफ्ट का। अब हो सकता है जिस दिन आपका एग्जाम हो वो हो सकता टफ हो जाए। अब जैसे ही शुरू के 5 क्वेश्चन देखे दिमाग खराब हो गया, यार इतने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है आपके साथ भी। तो भाई मैं वहां भी एक बात कहना चाहूंगा, टेंशन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि भैया नॉर्मलाइजेशन भी तो है। नॉर्मलाइजेशन
टफ क्वेश्चन वाले को बढ़ावा देगा, ये ध्यान रखना। सभी को लेवल पर ला देगा वो नॉर्मलाइजेशन। इसीलिए आपका पेपर इजी आ रहा है, अच्छी बात है। पेपर टफ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में कोई टेंशन नहीं लेनी। कूल माइंड रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। खुद पर, अपनी मेहनत पर और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, सारा जो गेम है, वर्तमान जो सारा गेम है, वो किसका गेम है? आप क्या सोच रहे हैं वर्तमान में? आपकी मानसिक स्थिति क्या है? सारा गेम ही इसका है। आपने कितना पढ़ा है ये बहुत मायने रखता है, लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और मानसिक स्थिति वर्तमान में खराब हो जाए, टेंशन आ जाए, स्ट्रेस में आ जाए, तो आपकी पढ़ा लिखा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कूल रहिए, जितना हो सकता शांत रहिए, कुछ एक्स्ट्रा मत सोचिए, ज्यादा हलचल मत दीजिए दिमाग को। ये नहीं कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये पूछा गया तो ये पढ़ लूं, ये पूछ रहा है तो ये पढ़ लूं। ऐसा मत करिए भाई। क्यों? गारंटी मैं थोड़ी दे सकता हूं, कोई और थोड़ी दे सकता है कि जो सवाल ये आया तो अगली बार भी आएगा। हाँ, इशारा कर रहे हैं, हर एक टीचर आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि भाई ये पूछा तो संभावना है। संभावना का मतलब संभावना है, जरूरी थोड़ी है, गारंटी थोड़ी है 100% हो। ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर कूल माइंड होकर उसको कर सकते हैं तो देख लीजिए, जरूर देखिए। जैसा मैंने भी कहा है कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनके संस्थापक देखिए, बुक्स हैं जो स्टैटिक बुक्स आती हैं पुरानी वाली, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उन सभी के राइटर्स देखिए। मैं भी ये कह रहा हूं अगर देख सकते हैं तो, लेकिन बगैर स्ट्रेस के देखना भाइयों। एक बात फिर से कह रहा हूं मैं, ये जरूर देखिए कि आपने अगर इतने एरिया को कवर किया और इसमें आपको 90% चांस हो रहा है और इससे 10 गुणे को करने पर 92-93% हो रहा है, तो आपके लिए कौन सा सौदा फायदेमंद है, ये सोचकर जरूर देखना भाई। किसी भी लेवल पर, चाहे वो जीके है, चाहे रीजनिंग है, चाहे मैथ है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे दूसरे सब्जेक्ट में हिंदी है, कहीं भी ये जरूर चेक करना है भाई। और आगे से का मतलब है अभी आपके पास जो एग्जाम की डेट जैसे नज़दीक आती रहेगी तो दिल में धड़कन बढ़नी शुरू होती है, और जब धड़कन बढ़ती है तो जितना ज़्यादा सामान होता है उतनी प्रॉब्लम होती है। सामान कम है, व्यवस्थित है, काम करेगा। कम का मतलब इतना भी कम नहीं कि उसमें से मैच ही नहीं हो रहा। कम का मतलब मैं इतना ये नहीं कह रहा कि इतना कम पढ़ना है कि भैया पता चला जी आपके 70 सवाल ही आपने कभी देखे थे, ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। आप ऐसे सवाल पढ़िए जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट चलते चलते, मुझे लग रहा है कि आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं इतना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा चलते चलते कि देखिए हर एग्जाम में एग्जामिनर कुछ 2-4 सवाल ऐसे भी रखता है जो उसके दिमाग में ये सोचकर होते हैं कि इनको कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, ऐसे रखना उसकी मजबूरी होती है। तो उन ऐसे सवालों के पीछे मत भागिए। अच्छा सवाल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जो लग रहा है यार ये सवाल अटपटा सा आ गया है, उसको फॉलो मत करिए, क्योंकि वो अटपटा आया है, दूसरे में दूसरे टाइप का अटपटा आएगा सवाल, उसको फॉलो मत कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, अच्छे टॉपिक को, अच्छे पॉइंट को फॉलो कीजिए। ठीक है, आज फिर से एक बार कहना चाह रहा हूं, कुछ भी कीजिए, जो मन चाह रहा आप कीजिए, जितना मन चाह रहा पढ़िए, मन चाह रहा मतलब, लेकिन ओवर मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, प्रेशर मत मानिए। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होगा। अपने आप पर, अपनी मेहनत पर, अपने ऊपर वाले पर विश्वास रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं बातों को। आपके लिए आने वाले टाइम में, इस पेपर में सब कुछ अच्छा हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।